ए टीम का काम बी टीम ने कर दिया। इसलिए दोनों पार्टियों को बहुत बहुत मुबारक हो। कल की महासभा में इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। शहर की आवाम ने हमको काम करने का मौका, शहर की बीजेपी यूनिट को मुबारकबाद देता हूं कि बीजेपी का काम एमआईएम के एमएलए ने कर दिया। शायर के आपने बहुत महीनों पहले से आपने हेल्थ सेंटर शुरू कर दिए। सामने कहा कि ये जो है ये सारी सियासत है जमा करने के लिए और 40,000 जो बोगस वोट थे उसको आपने एक अच्छे तरीके से उसको वैलिड कर। मैं बीजेपी को मुबारकबाद पेश करता हूं। मालेगांव शहर की बीजेपी यूनिट को मुबारकबाद देता हूं कि बीजेपी का काम एमआईएम के एमएलए ने कर दिया। इसलिए बीजेपी को मुबारकबाद। ए टीम का काम बी टीम ने कर दिया। इसलिए दोनों पार्टियों को बहुत बहुत मुबारक हो। कल की महासभा में बीजेपी का काम एमआईएम ने किया। हमने एसआईआर का सर्वे का मुद्दा इसलिए महासभा के अंदर सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी ने लाया था प्रस्ताव तजवीज कि मालेगांव शहर की आवाम का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो, लेकिन हंगामा करना ये बीजेपी की स्क्रिप्ट, जो बीजेपी चाहती वो स्क्रिप्ट एमएलए साहब भी बोल रहे हैं और कल की महासभा में भी दिखा, खुलकर दिखा है। ठीक है, नुकसान इस्लाम पार्टी का नहीं होगा, नुकसान समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, नुकसान कांग्रेस पार्टी का नहीं होगा। अगर एसआईआर का सर्वे मुकम्मल नहीं हो पाया, ये शहर की आवाम का नुकसान है। और नुकसान जाने दो, ये बहुत बड़ी कानूनी आफत आ सकती है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, ऐसा मैं मानता हूं। अब हंगामा करके मीडिया के जरिए ये बात तो गली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। मीडिया के जरिए, पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए रिपोर्टिंग होती है क्या ऐसा ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ, तो भले एसआईआर की वजह से हुआ। अब जो हम तजवीज़ पास कल की गई है, अब जो हम सरकार की, कलेक्टर की मंजूरी लाना चाहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की मंजूरी लाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसमें रुकावट बन सकती है। क्योंकि तुमने 100 लोगों को होशियार करने का काम किया। इसलिए ए और बी टीम को मुबारकबाद। बीजेपी ये कह रही है कि दोनों के खिलाफ में गुने दाखिल होना चाहिए कि शायर सेंटर जो शुरू किया आपने कोई गैर कानूनी, आप पीएलओ को वहां पे लेके बैठते हैं। ऐसा है, हम न कल डरने वाले थे, ना आज डरने वाले लोग हैं, और न कल की फिक्र करते हैं। हमने रोहिंग्या बांग्लादेशी का इल्ज़ाम आया मालेगांव शहर वासियों पे, मुसलमानों पर, तो कौन खड़ा हुआ? अरे हम ही खड़े थे ना, आज भी खड़े हैं, डरे क्या? ये केस करना, एफआईआर करना शेख आसिफ पर, मुस्तकिम डिग्निटी पर, तो ये सब हवा वाली बात है ना। इससे ना हम डरने वाले नहीं है, हम और लड़ने वाले हैं। हमको और एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है जब ऐसा कोई बोलता है, हम और लड़ेंगे। हमने ये वादा किया है शहर के आवाम से, शहर को बचाने के लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे। इस बारे में भी एसआईटी बना देंगे ऐसा? अब उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर बीजेपी इस तरीके की बात करती है कि हम एसआईटी की स्थापना करेंगे एसआईआर के सर्वे के ऊपर, तो ये बात को कोई वजन नहीं था, कोई वजन नहीं था। लेकिन दूसरे ही दिन स्क्रिप्ट पहुंची, एमएलए साहब पहुंचे और दलील दे दी कि हाँ शहर में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब बीजेपी जो बोली सच है। तो अब अगर ये शहर को मुसीबत में ही डालना चाहते तो ये उनके पास सरकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। महासभा में हंगामा हुआ, यहाँ तक आप भी मेयर रह चुके, तो हंगामा होने तक ठीक था, लेकिन कल थोड़ा सा पकड़ा पकड़ी और यहाँ तक
इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। शहर की आवाम ने हमको काम करने का मौका दिया। सेकुलर फ्रंट को 40 सीट शहर की आवाम ने चुन कर दी। ये काम में रुकावट बनने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। हमारी जो लाइन तय हो चुकी है, शहर का विकास, शहर का डेवलप, एक हमारे पास प्लान है। उस प्लान के तहत हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सब्र करेंगे। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, क्योंकि 40 सीट हमको चुनकर शहर की आवाम ने दी और हमें शहर की आवाम ने मौका दिया कि डेवलप करो, हमारे लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं।